भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृतं नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो च मुदीर्ये ततो जयमुदीरे नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय। स्कंद 4 अध्याय 2 और श्लोक नंबर 4। मैत्रेय उवाच। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा। पूर्व में स्वयंभू मनु के काल में विश्व सृजाम ब्रह्मांड का सर्जन करने वालों के सनई यज्ञ में समेता एकत्रित हुए परम ऋषि बड़े बड़े ऋषि तथा और भी अमर गण देवता सर्वे सभी स अनुगा अपने अपने अनुयायियों सहित मुनया विचारक चिंतक अगण्य अग्निदेवगण। अनुवाद जगद्गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा। जगद्गुरु शिला प्रभुपाद की। श्री मैत्रेय मुनि ने कहा, प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड का सर्जन करने वाले प्रमुख नायकों ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसमें सभी ऋषि चिंतक मुनि देवता तथा अग्निदेवगण अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्रित हुए थे। तात्पर्य विदुर द्वारा पूछे जाने पर श्री मैत्रेय मुनि शिव तथा राजा दक्ष की अनबन का विस्तार से वर्णन करने लगे, जिसके कारण देवी सती को प्राण देने पड़े। इस प्रकार उस महान यज्ञ का इतिहास प्रारंभ होता है, जिसे ब्रह्मांड का सर्जन करने वाले मरीचि, राजा दक्ष तथा वशिष्ठ इत्यादि नायकों ने संपन्न किया। इन महापुरुषों ने एक विशाल यज्ञ की व्यवस्था की, जिसमें इंद्र तथा अग्निदेव जैसे देवता अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्रित हुए। ब्रह्मा तथा शिव भी उपस्थित हुए। तो जो भी ये यज्ञ वगैरह किए जाते हैं, कोई भी हो, संत यज्ञ करता है, कोई अपने लिए नहीं करता। वो ये चाहता है कि जीव का उद्धार कैसे हो। 88,000 ऋषि मुनि एकत्रित हुए। पहले कहाँ गए? प्रयागराज। प्रयागराज में इतनी उनको जगह नहीं मिली कि यहाँ पर तो संगम है, बहुत ज्यादा पब्लिक आती है, तो हम 88,000 बैठेंगे कहाँ। तो वहां पर उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी। संगम के पास, मैं मंदिर का नाम भूल गया, तो वहां पर है, जहां पर संगम है, वहां पर भगवान का एक बहुत बड़ा मंदिर है। वहां पर 88,000 ऋषियों ने वहां पर प्रार्थना की कि हमारे को प्रभु ऐसी जगह दो ताकि हम कलयुग के अंदर जो जीव है उनका उद्धार कैसे होगा। हम जगह, जब भी कोई आप यज्ञ वगैरह करोगे, उसके लिए सामग्री चाहिए, यज्ञ चाहिए, जगह चाहिए, सारा हिसाब किताब तो देखना पड़ता है ना। 88,000 बैठेंगे कहाँ पर, उनको स्थान तो चाहिए ना। तो वहां पर प्रार्थना करी। प्रार्थना करते हुए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया। बोला इसके साथ साथ चलते रहो। सुदर्शन चक्र आगे आगे और ऋषिगण पीछे पीछे। वो सुदर्शन चक्र जाकर के कहाँ गिरा? निमिषारण्य में। निमिष उसका नाम, पहले स्थान का नाम था, नाम जो था वो था निमिष। निमिष का मतलब होता है किसी के लिए स्थान ग्रहण करना, निमिष मात्र। तो जब वो चक्कर वहां पर रुका तो उसका नाम रख दिया गया निमिष अरण्य। तो निमिष अरण्य
उस स्थान का नाम नैमिषारण्य है, जहाँ पर वो चक्कर रुका था। वहां पर 88,000 ऋषि मुनि बैठे और यज्ञ संपन्न किया। सामग्री लेके उन्होंने यज्ञ शुरू ही किया था। यज्ञ शुरू करते करते उन्होंने क्या देखा कि सूत गोस्वामी रोमहर्षण के पुत्र आ रहे हैं। उन्होंने तुरंत उस यज्ञ के ऊपर क्या किया, पानी डाल के उसको, ताकि पता ना लग जाए सूत गोस्वामी को भाई यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। क्यों? वो यज्ञ ये नहीं चाहते थे कलयुग के अंदर, वो भगवान चैतन्य महाप्रभु, या इससे पहले भी आप ये ना सोचो कि कलयुग के अंदर चैतन्य महाप्रभु आए हैं तो उन्होंने यह काम शुरू किया है। इससे पहले भी हमारे शास्त्रों में यज्ञ का संपन्न है कि यज्ञ कैसा होना चाहिए, भगवान के कीर्तन गुणगान से। वो यज्ञ ठीक है, बैठ करके जो आहुतियां डालते हैं, सुबह के समय वो यज्ञ होता था और शाम के समय चलती थी कथा। महाभागवतम की जो ये कथा है, ये शाम को ऋषि मुनियों द्वारा कथा चलती थी और सुबह करते थे वो यज्ञ। तो जब सूत गोस्वामी आए, रोमहर्षण के पुत्र हैं, रोमहर्षण को किसने मारा था और क्यों मारा था? रोमहर्षण को बलदेव जी ने तिनके के साथ उनकी हत्या की थी। क्यों की थी? कि जब बलराम जी सभा में आए तो वो खड़े नहीं हुए, उनका स्वागत नहीं किया। उन्होंने तिनके के द्वारा ही उनकी हत्या कर दी। और वो चाहते थे कि भागवतम का जो उदय होना हो वो रोमहर्षण के द्वारा नहीं, वो उग्र सर्वान के पुत्र हैं। उग्र सर्वान के पुत्र है कि इनके द्वारा भागवतम का उदय होना चाहिए। इसलिए ये उग्र सर्वा सूत गोस्वामी जो है, इनके द्वारा भागवतम का उदय हुआ। तो जब ये उदय हुआ तो ये भागवतम भी यहीं से जो अब दिखा रहे हैं कि ये कलयुग के अंदर ये आमतौर पर दिखाते हैं कि शिव जी का और इनका ऐसे क्यों ये संवाद चल रहा है। आजकल तो कलयुग में कह देते हैं कि जमाई होता है भाई घर के अंदर, जमाई आता है तो उसके सास ससुर होते तो कहते हैं जमाई कि जम के रहता है, उसकी चलती है वहां पर, जम के रहता है। जमाई जमाई आ गया, बड़े उसकी अच्छी तरह इज्जत होती है। और जब जब चले जाते हैं सास ससुर, फिर कौन आ जाता है? वो साला। वो क्या कहता है? जी जा, जी करो तो रहो और नहीं जा। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं कर रहा ये बातें, ये धीरे धीरे बात इसी तरह चली हुई, शिव जी से चली हुई है। जब वो साला भी चला जाता है तो फिर क्या जाते हैं, वो क्या बोलते हैं? फूफा, फू और अब कुछ नहीं है। तो ये जो बातें हैं ये हमारे शास्त्र बताते हैं कि किस तरह समाज के अंदर ये चीजें चली हुई है। शिव जी का अपमान किसने किया? दक्ष ने किया। तो उसको ये चीजें करनी नहीं चाहिए थी। हालांकि चाहे उसको मतलब पता हो कि शिव जी है, को नहीं भी पता था कि ये भगवान है, दक्ष को ये पता नहीं था। कुछ साधारण हो तो ये समझे जमाई है मेरा, उसने ये थोड़े पता था ये भगवान है। वो भी पुत्र उन्हीं का और वो भी पुत्र भी उन्हीं का, दोनों ब्रह्मा के पुत्र हैं। लेकिन वो बड़े हैं, दक्ष छोटा है। शिव तो बहुत बड़े हैं, शिव तो बहुत पहले हो लिए थे, लेकिन उनको क्या पता। लेकिन कहने का भाव यह है कि समाज के अंदर छोटे बड़े का जो भाव आ जाता है ना कि मंदिर में जाए, अरे ये तो बाद में आया था मेरे, इसने मेरा तिरस्कार कर दिया, मेरे को हरे कृष्णा भी नहीं बोला। बताओ, मेरे को तो होगी इतने साल, ये कल आया था और मेरा तिरस्कार कर रहा। तो ये बातें जो है समाज के अंदर कभी भी छोटा बड़े का हिसाब किताब नहीं लगाना चाहिए। जो हमारे शास्त्र यहाँ पर बता रहे हैं, सम्मान सबका होना चाहिए। सम्मान के द्वारा जब यहाँ पर जो बात बताई है कि ब्रह्मा तथा शिव भी उपस्थित हुए, कि वहां पर दोनों उपस्थित थे यज्ञ के अंदर, तो आगे क्या करे? 5वें ऋषिगण दृष्टवा देख कर अर्कम सूर्य एव सदर्श रोचिषा कांति से ब्राजमानम चमकते हुए दे दीप्यमान वेति मीरम अंधकार से रहे कुर्वंतम करते हुए तथा वह
महत महान सदैव सभा। जब प्रजापतियों के नायक राजा दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सूर्य के तेज के समान चमकीली कांति से युक्त उनके शरीर से भारी सभा प्रकाशित हो उठी और उनके समक्ष एकत्रित हुए सभी महापुरुष तुच्छ लगने लगे। तो कोई भी साधु संत हो उसके शरीर में तेज तो होता ही है, जो शुद्ध हो। ये कह देते हैं मंदिर में जब जाते हैं कि भाई मतलब ये बड़ा विद्वान है, इसके अंदर सब गुण हैं। तो साधारण धीरे 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 जो भक्ति बढ़ती है ना, तो उसके अंदर अच्छाइयां अपने आप आना शुरू हो जाती हैं और भक्ति में धीरे धीरे विकास होता रहता है। जब प्रजापतियों के नायक राजा दक्ष ने सभा में प्रवेश किया तो सूर्य के तेज के समान चमकीली कांति से युक्त उनके शरीर से सारी सभा प्रकाशित हो उठी और उनके समक्ष एकत्रित हुए सभी महापुरुष तुच्छ लगने लगे। तो यह संतों की बातें हैं यहाँ पर कि किसी के अंदर जो भी को खास बात होती है तो वो अपने आप समाज के अंदर चमक जाता है। उसको किसी की जरूरत नहीं होती कि उसके बारे में कुछ बोल के ये बताए कि बहुत सीनियर है या कुछ है। क्यों? जैसे वो मुंह खोलेगा तो पता लग जाता है को। तो इसी प्रकार तो समाज के अंदर जो बातें हैं हम उनको ना लेकर के हम जो ग्रंथ है उसके अनुसार चलें। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। नित्यानंद श्री अद्वैत सीता। हरि गुरु वैष्णव भागवत गीता। रूप सनातन भट्ट रघुनाथा। रूप सनातन भट्ट रघुनाथ। जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। जय गोसाई करी चरण वंदना। विघ्ननाश विष्णु पुराना। होते विघ्ननाश विष्णु पुराना। होते विघ्ननाश विष्णु पुराना। होते विघ्ननाश विष्णु पुराना। जय गोसाई दार मोई तार दासा। जय गोसाई दार मोई तार दासा। असंबर पद रेणु पंचदासा। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। यादवाय माधवाय केशवाय नमः। मंदिर चरण सेवी भक्त सनिवासा। मंदिर चरण सेवी भक्त सनिवासा। मंदिर चरण सेवी भक्त सनिवासा।
जन्मे जन्मे होई यही अभिलाषा, जन्मे जन्मे होई यही अभिलाषा, जन्मे जन्मे होई यही अभिलाषा, जन्मे जन्मे होई यही अभिलाषा। जय गोसाई जबे भजे कोई नवासा, जय गोसाई जबे भजे कोई नवासा, जय गोसाई जबे भजे कोई नवासा, जय गोसाई जबे भजे कोई नवासा। ओ राधा कृष्ण नित्य लीला करिल प्रकाशा, राधा कृष्ण नित्य लीला करिल प्रकाशा, ओ राधा कृष्ण नित्य लीला करिल प्रकाशा, राधा कृष्ण नित्य लीला करिल प्रकाशा। आनंद बोलो हरि भजो वृंदावना, आनंद बोलो हरि भजो वृंदावना, ओ आनंद बोलो हरि भजो वृंदावना, आनंद बोलो हरि भजो वृंदावना। ओ श्री गुरु वैष्णव पदे मजैया मान, श्री गुरु वैष्णव पदे मजैया मान, ओ श्री गुरु वैष्णव पदे मजैया मान, श्री गुरु वैष्णव पदे मजैया मान। श्री गुरु वैष्णव पाद पदम करिया, श्री गुरु वैष्णव पाद पदम करिया, श्री गुरु वैष्णव पाद पदम करिया, श्री गुरु वैष्णव